करोड़पति अगर इंसान को जल्दी बनना है, वो चाहता है कि मुझे आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग उसके अंदर होनी चाहिए? क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए कि वो बहुत जल्दी उस गोल को अचीव कर सके? देखिए इस मार्केट में ना अगर आपको टाइम के हिसाब से करोड़पति बनना है हुँ, तो नॉर्मली आप 7 से 8 साल में बन सकते हैं। आप 25,000 रुपये महीना सेव कीजिए तो आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में हैं कि मुझे बहुत जल्दी बनना है हुँ, तो आपको तकरीबन 12 से 15 साल का टाइम लगेगा, अच्छा, है ना। जल्दीबाजी में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप जल्दीबाजी में नहीं है तो आपका पैसा 7-8 साल में डबल हो जाता है। हुँ, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में तो आपको 15 साल लगेगा। क्यों 15 साल लगेगा? कि जल्दीबाजी में फिर आप डिसीजन गलत लेना शुरू कर देते हैं। आज इसमें लगाया, कल उसमें लगाया, आप सिर्फ चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो आप वो मत कीजिए। आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए। हुँ, सी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटीज़ में पैसा लगा रहे हैं, यानी किसी के बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं। हुँ, किसी के बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा-सा वेट तो करना पड़ेगा ना, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, उसका ब बेनिफिट देखने के लिए। हुँ, तो जल्दीबाज़ी में मत पैसा बनाइए। जल्दीबाज़ी में नुकसान भी हो सकता है आपका और नुकसान होता है। हुँ, ऐसा देखा गया है कि 100 में से 3-4 लोगों को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि वो जल्दीबाज़ी में होते हैं। हुँ, तो जल्दीबाज़ी में कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ट अप नहीं हो सकता। अच्छा, आपको टाइम देना पड़ेगा। हुँ, आप ये चाहेंगे कि आप आज आप एक प्लांट लगा दीजिए और आप पूरी 24/7 उसमें आप पानी डालते रहिए, तो क्या वो प्लांट कभी ग्रो हो पाएगा क्या? हुँ, नहीं हो पाएगा ना, हुँ, जबकि आपने पूरी मेहनत की। बिल्कुल, उसी तरीके से पोर्टफोलियो अपने टाइम के हिसाब से ही बनेगा। हुँ, आप ये चाहेंगे कि भई हम इतने डिफरेंट डिफरेंट एसेट एलोकेशन करके, इक्विटी का एक्सपोज़र ज़्यादा लेकर के मार्केट टूटेगा तो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे। लेकिन यही तो गलती कर जाते हैं ना, जब मार्केट टूटती है तो इन्वेस्टर अक्सर इसी चीज़ की वजह से ही अपने पूरे पोर्टफोलियो का गेम ही बिगाड़ देते हैं। यस, जबकि अगर मार्केट टूटती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, सेल लगती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है पैसा बचाने का, हुँ, है ना? अगर मार्केट टूटती है तो आप इन्वेस्ट कीजिए ना कि आप निकलिए, क्योंकि वेल्थ तभी क्रिएट हो सकता है जब आप रेड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, ग्रीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद वेल्थ बहुत टाइम के बाद बनेगा, हुँ, लेकिन अगर आप रेड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हुँ, भाई सेविंग कब कर सकते हैं आप? जब मार्केट में सेल लगी हुई है ना, बिल्कुल। है ना? जब मार्केट में सेल नहीं लगी हुई, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर कोई उस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई उस लेवल पे शॉपिंग कर रहा है। लेकिन जब मार्केट 20%, 10%, 5%, 2% टूटा हुआ है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्रहलाद जी, जैसे कि हमने ना इस साल देखा कि मार्केट में उतार-चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है हुँ, हुँ। और बहुत लंबे महीनों के बाद, लंबे वक़्त के बाद ना थोड़ा-सा लोगों को, इन्वेस्टर्स को राहत मिली हुँ। जब 26,000 पर कहीं न कहीं निफ्टी पहुँची। लेकिन अगर मार्केट जब क्रैश होता है, तो ऐसी कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो को बचाना कैसे ज़रूरी होता है और क्या-क्या टिप्स उसमें अपनाने चाहिए? जब मार्केट क्रैश होता है ना, हुँ, तो इन्वेस्टर के लिए वो एग्ज़ाम का टाइम है, राइट? अगर जो घबराता नहीं है, वही इस मार्केट में फिर पास होता है। हुँ, तो जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, वो आपका एग्ज़ाम का टाइम है। आप कूल, काम उस मार्केट को निकलने दीजिए। हुँ, आप सिप कर रहे हैं, सिप को जारी रखिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए एंड उस समय पैसा आपके पास में है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, हुँ, क्योंकि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इसको एज़ अ अपॉर्चुनिटी देखेगा मार्केट क्रैश को ना, वो पैसा बहुत बड़ा बिल्टअप कर सकता है। और हुँ, ऐसा देखा गया है पास्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स में कि जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो वो एक बाउंस बैक करता है। हुँ, तो ऑलवेज़ आप इन्वेस्ट कीजिए और घबराइए मत। हुँ। अगर आप नहीं घबराते तो आप पास कर जाते हैं इस मार्केट में और अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। प्रहलाद जी, मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई नेशनल मार्केट में तो दाँव लगा रहा है, हुँ। लेकिन अगर उसे पोर्टफोलियो को और अच्छे से बिल्ड करना है, तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में दाँव लगा सकता है? बिल्कुल आज की दुनिया में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो को पासपोर्ट देना ज़रूरी है। मीन्स आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र रखना चाहिए। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट है, इन्वेस्ट करना चाहिए। अ, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डॉलर किस हिसाब से बढ़ रहा है, हाँ। यूएस की टेक्नोलॉजी देख लीजिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का इनोवेशन देख लीजिए, तो हुँ, आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 टू 15% रखना चाहिए, हुँ। ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी मिले, प्लस मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोज़र भी मिले। हुँ, तो लेकिन ज़रूर ये करना चाहिए। किन इन्वेस्टर को आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में जो दाँव थोड़े लगाना? सीज़न्ड प्लेयर हैं, जो लास्ट 5-10 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं हुँ, या जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, हुँ, जिनको थोड़ा-सा इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता है,
उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद लगाना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी की बातचीत से कि आप इंडियन मार्केट में पैसा ना लगा के बल्कि आप सीधा जो दाव है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगाओ, आपको ज़्यादा आप बेनिफिट ऐसे देखिए, आज के डेट में अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये से आगे कोई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता ना। अगर मैं इनोवेशन की बात करूँ, इनोवेशन में क्या आपको लगता है यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी से कोई आगे बढ़ सकता है? कोई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो चाइना से आगे कोई बढ़ सकता है क्या आज की डेट में? अगर आपको चाइना मार्केट का अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, या अगर आपको आईटी का एक्सपोजर चाहिए, तो आपको यूएस मार्केट में लगाना चाहिए पैसा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो चाइना मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको इनोवेशन में जाना है तो आपको ज़रूर यूरोपियन मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। और आप इंडिया में बैठे हुए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन सारे कंट्री में पैसा लगा सकते हैं। ज़रूर लगाना चाहिए। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, नए इन्वेस्टर को ये एडवाइस आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ ले, उसका फिर इन्वेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, यस, पैसा बना लेंगे। बहुत पैसा बनेगा। कितना, क्या अंदाजा आप कहना चाहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि करोड़पति बन सकते हैं? ऑफ कोर्स लोग इन्वेस्ट इसलिए करता है, बट अब मुझे लगता है करोड़ से ज़्यादा सोचना चाहिए। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, अब करोड़ में कुछ नहीं होने वाला। अब अरबपति बनना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो तकरीबन कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का तो हो। आज लगता है कि 5 करोड़ रुपए है, बट आज से 10 साल के बाद 6-7% का इन्फ्लेशन है। आज से 5-10 साल के बाद जो आपका 5 करोड़ रुपए है वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए रह जाएगा। क्या होगा उससे? बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको पैसा इक्विटीज़ में लगाना पड़ेगा, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट भी कर सके, प्लस आपके पैसे पोर्टफोलियो को एक बिल्ट भी कर सके, इंक्रीमेंट भी कर सके। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे इक्विटी से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, गोल्ड से मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो इन्वेस्ट है वो मुझे इक्विटी में भी जारी रखना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए? अब देखिए कि आपका जब आपने इन्वेस्ट किया था इक्विटी में, आपका गोल क्या था, राइट? इक्विटी के अंदर ना, इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना का मतलब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में अगर आपने 10 ईयर्स के लिए कोई बिजनेस अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हैं या 10 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको हर साल रिटर्न नहीं आएगा। आपको उस 10 साल में से 5 साल 6 साल 7 साल रिटर्न आएगा। 2 साल 3 साल ऐसा होगा जहाँ पे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। हो सकता है जो पिछले 2-3 साल से आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, वो वही पीरियड चल रहा हो, बट आई एम श्योर अच्छी कंपनी में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो हो सकता है 2 साल 3 साल में रिटर्न नहीं आया हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए कि जिस सेक्टर में आपने पैसा लगा रखा है वो सेक्टर कैसा चल रहा है। अगर वो सेक्टर अच्छा चल रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, तो फिर एग्जिट करना चाहिए। बट आपका पोर्टफोलियो भी नहीं चल रहा और सेक्टर भी नहीं चल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्वेस्टेड रहनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये सब चीज़ों का ध्यान इन्वेस्टर को रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर इसीलिए जो आपके एडवाइज़र होते हैं ना, वो आपके लिए गूगल मैप की तरह काम करते हैं। वो आपको सही डायरेक्शन देता है, हैंड होल्डिंग देता है कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो के अंदर पैसा रखना चाहिए, किससे एग्जिट करना चाहिए, किसको स्विच करना चाहिए। शायद बीइंग इन्वेस्टर उतना पता नहीं होता, बट जो आपके फंड मैनेजर है उनको ये सब पता है। उनके ऊपर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से सेव किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यस। जो आपके फंड मैनेजर है, जो आपके एडवाइज़र है, उनके ऊपर रिस्क है। अगर वो गलत तरीके से मैपिंग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ऑलवेज आप अपने जो फंड मैनेजर है, जो आपके एडवाइज़र, उनको आप देख के चुनिए कि कौन है, कितना एक्सपीरियंस है ना? तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल, जब तक आपका सारथी सही नहीं होगा तो सही डायरेक्शन नहीं मिल नहीं पाएगी। मिल पाएगी। बिल्कुल।